नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बिना पूजा पाठ के ही पैसों से घर भर जाएगा। बस तुम्हें नवरात्रि में यह एक उपाय करना होगा। अगर आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको यकीन के साथ कहते हैं कि पैसों को लेकर जितना भी समस्या है वो आपके जीवन में दूर होंगे और आपका घर पैसों से भर जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों, आपको यह बात यूं ही नहीं बता रहे हैं। गहरे शोध और अध्ययन के बाद इस बात का पता इस उपाय को खोजकर निकाला गया है और यह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यकीन मानिए कि यह सबसे बड़ा उपाय है और आपको नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। अगर यह उपाय नहीं करते हैं तो किसी भी पूजा पाठ का कोई भी आपको यूं कहे तो फायदा उतना नहीं मिल पाएगा जितना बिना पूजा पाठ किए यह उपाय आपको दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उपाय है और कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप या फिर काटने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं देखा तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। इस बात का आपको गारंटी देते हैं, जो कि दोस्तों आपको मानना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक व्यस्त होते हैं कि उसे समय ही नहीं मिल पाता है नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने का। वे नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बस यह उपाय ही काफ़ी है। उनके जीवन को बदलने के लिए यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि चाहे जीवन में पैसों को लेकर कितना भी समस्या क्यों ना चल रहा हो, आपके हर प्रकार से समस्याएं दूर होंगी। और दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि दोस्तों, पिछले कई समय से यानी कि पिछले कई दिनों से जब आपके कुंडली का आकलन किया जा रहा था, विश्लेषण किया जा रहा था, तो उस समय एक बात हमें पता चला कि आपके जीवन में तो पैसों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होता है कि वही दूसरा समस्या आ जाता है। और यह भी जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप भरोसा और आस्था माता रानी पर बना कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आपको फायदा नहीं हो पा रहा है। आप लंबे समय से भगवान पर भरोसा रखे हैं इस बात को सोचकर कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं, एक दिन हमारा किस्मत भी जरूर चमकेगा। इस बात को आप सोचकर अपने मन में रखकर मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना समस्या होने के बावजूद किसी के सामने आप हाथ नहीं फैलाए हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किए हैं। बहुत बड़ी आपके अंदर यह खूबी है। और दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में माता रानी आपके भक्ति से प्रसन्न है, आपके व्यवहार से प्रसन्न है और आपके जो अच्छे कर्म है उनसे माता रानी आपको इस नवरात्र में बहुत कुछ देना चाहती है, परंतु दोस्तों आप उन्हें ले नहीं सकती हैं। इसका बहुत पछतावा है, क्योंकि इसलिए नहीं ले सकती हैं क्योंकि आप अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद भी आप गलती कर सकती हैं, इसका जरा सा भी हमें अंदाजा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह समय आप गलती कर रहे हैं जिनके वजह से माता रानी के द्वारा दिए गए एक भी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। पैसों को लेकर वही समस्या आपके जीवन में चलते रहता है, जबकि माता रानी आपको देना चाहती है।
तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आखिर कौन सी गलती आप कर रही हैं और वह कौन सा उपाय है जो नवरात्रि में आपको करना है और अपने घर को पैसों से भरना है। तो दोस्तों, पूरा ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच आपको बता दें। चाहे आपके जीवन में हर कोई आपको ठुकरा दे, आपके जीवन में हजारों व्यक्ति होंगे जो आपसे जलते होंगे, आपके कामयाबी को देखकर आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते होंगे, लेकिन एकलौता आपके माता पिता हैं जो कि अपने जीवन को त्याग कर सकते हैं आपको जीवन दान देने के लिए, अपने खुशियों का त्याग करके आपको खुश रखना चाहते हैं। ऐसे माता पिता के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। और दोस्तों, जो भी इतना कुछ नहीं कर सकता है वो दोस्तों कृपया इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है, जो अपने माता पिता के लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकती, उसके लिए इस वीडियो में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। दोस्तों, जिसे भी इस बात से बहुत अधिक नाराजगी हुआ होगा, कड़वा लगा होगा, कृपया इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। और जिसे सत्य लगा, जिसे अच्छा लगा और जिसे सच्चा लगा, वो इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे। आपके सारे मनोकामनाएं पूरे होंगे जो इस बात को मानेगा और अपने माता पिता के लिए इतना कुछ कर देगा। उनका जीवन में बहुत सारी समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगा। दोस्तों, हम अपने फायदे के लिए यह बिल्कुल भी आपको नहीं बोल रहे हैं, बस हम यह देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो कि अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस हम यह देखना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले यह बात हम एक भी वीडियो में आपको नहीं बताई है। इसका कारण यही है। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि कितने लोग हैं जो कि अपने माता पिता के लिए यह कर सकते हैं। चलिए अब जरूरी बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा उपाय है और कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपकी गलती। दोस्तों, हम मानते हैं कि आपके जीवन में पैसों को लेकर समस्या है और हम यह भी जानते हैं कि बहुत दिनों से है। साथ ही हम यह भी आपको बता दें कि आपके जीवन में अब पैसों का समस्या नहीं रहेगा। बस आप अपनी गलतियों को सुधारिए। आप क्या करते हैं अपने घर में, कभी भी आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर आपके घर में लोग क्या कर रहे हैं। आपके परिवार के कोई भी सदस्य अगर आपके घर में कोई गलती करता है तो उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि क्या आपके घर में कोई ऐसा भी वस्तु है जो कि खराब पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे सामान अगर आपके घर में जहां तिजोरी है, जिस रूम में है, उस रूम में अगर ऐसे सामान पड़े हुए हैं तो दोस्तों तुरंत ही हटा दो, क्योंकि यह इतना नकारात्मक शक्ति खींचता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं कर सकती है। आपके घर में धन का वृद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर फटे हुए जूते हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, उसे आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना है। इसे अपने घर से दूर करना है या फिर अपने घर के किसी ऐसे कमरे में रखना है जहां आप लोग अधिकतर नहीं जाते हैं, जो बंद पड़ा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी जो भी बंद पड़ा हुआ आपके घर में कमरा है, उसमें भी आपको संध्या के समय में धूप अगरबत्ती जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति एक भी हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका आदत है कि किसी को भी आप अगर यूं ही गाली गलौज कर देते हैं तो इस आदत को सुधार लीजिए, क्योंकि हमारे शब्दों में, हमारे जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। अगर हम गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं तो फिर दोस्तों आपके मुंह से निकला हुआ हर एक बात हमेशा गलत ही साबित होगा, हमेशा ही लोगों को बुरा लगेगा
और हमेशा ही आपके मुंह से बोला हुआ हर बात ऐसा नकारात्मक शक्ति फेंकेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, तो इस पहले व्यवहार को सुधारने का प्रयास कीजिए। साथ ही अगर आप अपने घर में किसी भी नए वस्तु को लाए हैं और उसे वैसे के वैसे ही रख दिए हैं, एकदम आप उसे जिस प्रकार आप डिब्बे में उसे पैक लाए हैं उसी प्रकार अगर रख दिए हैं, तो दोस्तों यह बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जिसका जो काम है, जिस वस्तु को जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर अधिक समय के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया तो वह इतना नकारात्मक शक्ति अपनी ओर खींचता है कि दोस्तों आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आपको इनसे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपको कोई गिफ्ट में कोई भी नया वस्तु देता है या फिर आप खरीद कर लाते हैं अपने उपयोग के लिए, अगर उसे रख देते हैं तो दोस्तों यह गलती मत कीजिए। आप एक बार ही सही लेकिन उनका उपयोग जरूर कीजिएगा, फिर आप उसे रख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके घर में जो तिजोरी है या फिर जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर फटे हुए नोट या फिर खोटे सिक्के जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं उसे भी आपको नहीं रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर दोस्तों आप समझिए कि आपके घर में इसलिए धन का वृद्धि नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इस गलती को भी आप लोग कभी मत कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता का फोटो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप तुरंत ही देवी देवताओं का फोटो लाइए और अपने घर के हर एक कमरे में लगाइए। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपके घर के हर कमरे में हर देवी देवता का वास होगा। अगर आप नियमानुसार उनका पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हर रोज धूप अगरबत्ती जलाएंगे तो दोस्तों आपके घर में दिव्य शक्ति प्रवेश करेगा, दिव्य शक्ति का वास होगा। इनसे आपके घर में एक पल भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिक पाएगा। इसलिए अपने घर के हर कमरे में लगाइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप लगाकर छोड़ देते हैं और उनके साफ सफाई, उनके पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दोस्तों यह बहुत बड़ी गलती है। खासकर आपको साफ सफाई तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका भाग्य खराब हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति किसी भी देवी देवता का या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का देवी देवता की फोटो आपके घर में है, अगर वह फट चुके हैं तो दोस्तों उसे आप अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, तुरंत ही उनका विसर्जन कर दे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि वह भी आपके भाग्य को खराब करता है, आपका भाग्य खराब हो जाता है। तो इस गलती को भी सुधारिए। साथ ही आपको बता दें कि आप नवरात्रि के भले ही 9 दिन आप व्रत ना रख पाए, लेकिन आपको संयत और उपवास के दिन तो आपको व्रत रखना ही चाहिए। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों माँ दुर्गा का आपके घर में वास होगा और आप अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप यह भी उपाय कर सकती हैं कि यह समय, और दोस्तों अब आपको पूरे ध्यान से सुनना है, आपको उपाय बताएंगे जिसे करके ही आप अपने जीवन में यूँ कहे तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। और वह उपाय है कि आपको नवरात्रि के किसी भी दिन अगर हो सके तो कन्याओं को, यानी 3 या फिर 5 कन्याओं को बुलाकर आपको खाना खिलाना है, खीर खिलाना है। ऐसा करने से दोस्तों 9 देवी आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि कन्या का रूप स्वयं ही माँ दुर्गा के 9 रूप जैसा है। इसलिए आप अगर यह उपाय करते हैं तो फिर आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होगा और बदलाव यकीनन शुरू होगा। अगर आप यह उपाय नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, आप बस अपने घर में कपूर आपको जलाना है। कपूर जलाने से वो इतना पवित्र चीज होता है कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए उनका एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी होता है।
इसलिए आप कपूर को भी जलाइएगा। इनसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, आपके घर में नकारात्मक शक्ति खत्म होगा। जो आपकी गलतियों से नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हुआ है वह तुरंत ही खत्म होगा और फिर से आप लाभ को प्राप्त करेंगे। तो आप इस उपाय को भी कर सकती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।